I'm here in Kadwa block of Katihar district with Shakil Ahmed Khan. He's the Congress and Mahagठबंधन candidate from here. क्या फ्यूचर है बिहार के पॉलिटिक्स में ओवैसी जी का? कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर भी नहीं है किसी भी सियासत की। वो पॉलिटिक्स जो थोड़े से पैमाने पे भी ऐसा लगता है कि वो हमारे इस भाईचारे में थोड़ा सा भी रखना डालती हो, थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुंचाती हो इस भाईचारे में, तो वो गलत है। अब क्या कांग्रेस ने एक तरह से हार मान ली है कि अब आप कोalition में ही चलाएंगे बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे सरकार? महागठबंधन की ज़रूरत बुनियादी तौर पर यह रही कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज जिस तरह से सामने रखा है, तो आइडियोलॉजिकल चैलेंज को फाइट करना पहली प्राथमिकता कांग्रेस की रही है। बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से आई हैं, यहाँ पे क्या कांग्रेस उनको रिप्लेस कर पाएगी अगर वो हमेशा माइनॉरिटी पार्टनर के स्टेटस में रहे एक सरकार में? जो फिलहाल क्रम चल रहा है और जो प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, उस प्रोसेस में तमाम लोग अगर साथ आते हैं तो उसका फ़ायदा है सोसाइटी को भी और पॉलिटिकल प्रोसेस को भी। तो हमको लगता है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन और आगे भी जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन का नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा अगर बीजेपी हारे या जीते? भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर जिस तरह की बातें बिहार के संदर्भ में और बिहार के नेताओं के संदर्भ में रखी हैं, नीतीश जी हों, लालू जी हों, सोनिया गांधी हों, पूरी इस गठबंधन की पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह से उनके गठबंधन ने एनडीए और ख़ासकर नरेंद्र मोदी रखी है, वो बिहार वासियों को शोभा नहीं देती और बिहार के कल्चर को शोभा नहीं देती। हमको नहीं लगता है कि हमारा फ्यूचर, कांग्रेस का फ्यूचर और ये जो जिस अलायंसेस की हम बात करें, जिसको मैं कह रहा हूँ कि आगे जाएगा ये अलायंस, तो उसके लिए किसी भी तरह का थ्रेट है, बल्कि ये आगे जाने की का प्रोसेस है।